जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। शबरी ने देखा कि भगवान उसके आश्रम में आ गए। कमल के समान नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं, वक्षस्थल पर बरमाला लटक रही है। दो भाई हैं, एक श्यामले और एक गौवर्ण के हैं। उन्हें देखकर शबरी चरणों से लिपट गई। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी तो प्रेम में बावली हो गई, मुख से वचन नहीं निकल रहा, बार बार चरणों में गिरती हैं। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से शबरी को उठा लिया। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लगी है। कुछ होश आया, सुंदर आसन पर बैठाया, चरण धोए। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने सुंदर रसीले कंद मूल फल लाकर भगवान को भोग लगाती हैं। राम जी कहने लगे, शबरी तेरे फलों में तो अत्यंत स्वादिष्ट स्वाद आ रहा है, बारंबार स्वाद से खा रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। शबरी के स्वादिष्ट फलों और बेरों से भगवान की तृप्ति नहीं हो रही है, बारंबार मांग मांग कर खा रहे हैं। माता कौशल्या और सुमित्रा जी के लाले लाज आज शबरी माता के बेरों का भोग लगा रहे हैं, पर भूख तो बढ़ती जा रही है। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को वो बिठलाती हैं, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती हैं। शबरी का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से बढ़कर है, स्वादिष्ट मनोहर मधुकर है। माता शबरी तुम देर मत लगाओ। राम जी बार बार खाकर फिर हाथ पसार देते हैं। पीछे मुड़कर लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया लखन देखो कितना मीठा बेर है। आज भगवान पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं। देखते देखते दोनों भाइयों ने शबरी के सारे बेरों की टोकरी खाली कर दी। सारे विश्व का पेट भरने वाले विश्वंभर का पेट आज शबरी के बेरों से भर गया। आकाश से शिव शनकादि मुनि देवगण भगवान की लीला देख देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। शबरी प्रभु को निहार रही हैं। हृदय में
प्रेम समा नहीं रहा। हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं तो मंदमती अधम जड़मती नारी हूँ, आपकी स्तुति कैसे करूँ। तब रघुनाथ जी बोले, माँ मैं तो बस एक ही नाता जानता हूँ और वो नाता भक्ति का है। मेरे लिए तो वही कुल धन बड़ाई चतुरता कुछ मायने नहीं रखती, केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाया करता हूँ। हे शबरी, मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं, मैं तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम भगति संतन की संगति, दूसरी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, पहली भक्ति तो संतों की संगति है और दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में प्रेम होना है और गुरु जी के चरणों की में अभिमान रहित होकर सेवा करना तीसरी भक्ति है और कपट छोड़कर मेरे गुणगणों का गान करना मेरी चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का जप करना, उसमें दृढ़ विश्वास करना, ये 5वीं भक्ति है। और इंद्रिय दमन, बहुत सारे कर्मों से वैराग्य, निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना, ये मेरी 6ठी भक्ति है। और शबरी, जगत को राम में देखना, संतों को मेरे से अधिक मानना, ये मेरी 7वीं भक्ति है। और यथा लाभ संतोष, स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, ये मेरी 8वीं भक्ति है। और शबरी, 9वीं भक्ति है सरल स्वभाव, छल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा ही भरोसा रखना, हर्ष और शोक में से रहित रहना, ये मेरी 9वीं भक्ति है। भगवान कहने लगे, शबरी ये 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक भी किसी के अंदर होती है तो मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तुम में तो सारी भक्ति विद्यमान हैं। और आगे शबरी भगवान को सीता जी का समाचार कहती हैं और पंपा सरोवर की ओर जाने को कहती हैं। शबरी भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हुई प्रदक्षिणा करती हैं, अपने राम के हृदय में बसाकर राम धाम को चली जाती हैं। राम जी ने अपनी माता के समान शबरी को जलांजलि दी। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जो भगवान भक्त शबरी जी की शरणागति और प्रभु के करुणा में स्वभाव की कथा गाएगा, सुनेगा, समझेगा, उसे प्रभु की नित्य नवीन भक्ति मिलेगी। तुलसी भनति सबरी प्रणति, रघुबग प्रकृति करुणामयी। गावत सुनत समझत भगत हिय, होए प्रभु पद नित नई। बोलिए शबरी मैया की जय, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की जय।